सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सकें। एक पत्नी अपने पति का कत्ल करती है और उसके बाद उसकी लाश के साथ 2 रातों तक कुछ ऐसा करती है जिसे सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे और आपकी आत्मा भी हिल जाएगी। दोस्तों, ऐसा इस घटना में क्या हुआ जिसकी वजह से घटना घटी, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह हरियाणा के बहादुरगढ़ की घटना है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक आस्था नाम की औरत रहा करती थी। आस्था की उम्र करीब 27 साल थी और 1 वर्ष पहले उसकी शादी धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति के साथ हो जाती है। धर्मेंद्र की उम्र 32 साल होती है और वह जल विभाग में कार्यरत हैं। वहां से अपनी ड्यूटी किया करते हैं और इसी के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण किया करते हैं। दोस्तों, परिवार में कोई कमी नहीं होती है, परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा होता है। धर्मेंद्र वहां पर अपनी पत्नी के साथ वहां पर रहता है और वहीं से अपनी ड्यूटी वगैरह किया करता है। दोस्तों, धर्मेंद्र के ड्यूटी चले जाने के पश्चात उसकी पत्नी घर पर अकेली रहती है, मोबाइल चलाकर ही अपना समय बिताया करती है। आस्था को अपने पति की कमी खलने लगती है क्योंकि उसका पति धर्मेंद्र 2-2 दिन तक घर नहीं आता था, तो आस्था घर पर अकेली रहती है और आस्था अपना एक बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोचती है ताकि उसके साथ वह चैन के पल गुजार सके। उनके पड़ोस में ही एक लड़का होता है जिसका नाम आंसू होता है, जिसकी उम्र 23 साल होती है। तो आस्था उस लड़के आंसू के साथ बातें करने लगती है और धीरे धीरे बातों ही बातों में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जैसे ही धर्मेंद्र घर से ड्यूटी के लिए निकल जाता है तब वह अपने आंसू को फोन करके बुला लेती है और आंसू उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है, दिन गुजरते रहते हैं। धर्मेंद्र अपनी ड्यूटी पर जाता है और उसकी पत्नी उस आंसू को फोन करके बुलाती है और इसके बाद वे आराम से शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि धर्मेंद्र ड्यूटी के लिए अपने घर से निकला, भी उसकी पत्नी अपने आंसू को फोन कर देती है और उसे घर पर बुला लेती है। इसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। दोस्तों, धर्मेंद्र बीच रास्ते में पहुंच जाता है, तभी उसको फोन आता है कि आज ड्यूटी से छुट्टी है, वह वापस घर पर चला जाए। इसके पश्चात धर्मेंद्र वापस घर की तरफ चलने लगता है और जैसे ही वह घर पर पहुंचता है तो वह देखता है कि घर का दरवाजा बंद है। दोस्तों, उसके पास दूसरी चाबी होती है, दूसरी चाबी की सहायता से वह घर का दरवाजा खोलता है और जैसे ही अंदर जाकर देखता है तो वह देखता है कि उसके ही बेडरूम में उसकी पत्नी गैर मर्द के साथ उसकी बाहों में नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। दोस्तों, यह देखकर उसका खून खौल जाता है। तभी वह लड़का आंसू वहां से भाग जाता है क्योंकि वह पड़ोस का ही लड़का होता है। इसके बाद धर्मेंद्र आस्था को बुरी तरह गाली देने लगता है और उसके साथ मारपीट करता है। दोस्तों, करीब 1-2 घंटे तक ऐसा चलता रहता। उसके पश्चात धर्मेंद्र शांत हो जाता है, लेकिन दोस्तों यह बात आस्था के मन में चुप जाती है और वह धर्मेंद्र से बदला लेने की सोचती है और इसके लिए वह धर्मेंद्र को रास्ते से हटाने के बारे में सोचती है। दोस्तों, तब शाम होती है और आस्था धर्मेंद्र के लिए खाना बनाती है और खाने में वह नींद की गोली मिला देती है और उस खाने को खाकर धर्मेंद्र को नींद आने लगती है और वह जाकर अपने कमरे में सो जाता है। दोस्तों, उसके पश्चात उसकी पत्नी आस्था उस कमरे में जाती है और उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबाने लगती है और धर्मेंद्र को मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, यह बात उसने अपने प्रेमी आंसू को भी नहीं बताई थी। पूरा दिन उसकी लाश के पास मोबाइल चलाती रहती है और टीवी देखती रहती है। दोस्तों, ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम को भी वह मोबाइल चलाती है और रात को टीवी देखती है और फिर सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है, सुबह भी वह मोबाइल चलाती रहती है। तभी आस्था को फील होता है कि जो उसके पति धर्मेंद्र है उसकी बॉडी से अब बदबू आने लगी है। दोस्तों, बदबू से छुटकारा पाने के लिए वह अपने आशिक आंसू के पास फोन करती है और उसे इस घटना की सारी सच्चाई बता देती है। दोस्तों, यह सुनकर आंसू खुश हो जाता है और तब वह आंसू से कहती है कि वह बाजार से आरी लेकर आए ताकि धर्मेंद्र की लाश को ठिकाने लगा सके, क्योंकि अब उन्होंने अपने रास्ते का रोड़ा हमेशा के लिए हटा दिया है। दोस्तों, आंसू खुश हो जाता है और बाजार से आरी ले आता है। दोस्तों, तब वे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं और धर्मेंद्र की गर्दन को काटकर जमीन में दफना दिया जाता है और उसके धड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे की खटखटाने की आवाज सुनती है। तब आस्था दरवाजा खोलने के लिए जाती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर धर्मेंद्र का छोटा भाई और उसकी बहन खड़े थे।
दोस्तों धर्मेंद्र का छोटा भाई आस्था से पूछता है कि भाभी भाई कहां पर है, तब वह हड़बड़ाहट में जवाब देती है कि तुम्हारे भाई यहां पर नहीं है। दोस्तों उसकी हड़बड़ाहट देखकर उसका भाई समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, तो वह अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था उसे अंदर जाने से रोकती है। तभी वह आस्था को एक साइड धक्का देकर अंदर जाकर देखता है। वह देखता है कि एक बड़ी परात में उसके भाई के टुकड़े करके उसमें रखे हुए थे। दोस्तों उन टुकड़ों को देखकर उसका भाई रोने लगता है और वे दोनों भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका भाई उन्हें भागने नहीं देता है। इसके बाद पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, उसकी लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों तब पुलिस उनसे पूछताछ करती है, तुमने अपने पति धर्मेंद्र को क्यों मारा। दोस्तों तब आस्था बताती है कि वह इस लड़के आंसू से प्यार करती है और धर्मेंद्र उनके रास्ते का रोड़ा बना हुआ था। वह बिल्कुल आजाद रहना चाहती है और अपने आशिक के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है, तो इस रोड़े को रास्ते से हटाने के लिए उसने धर्मेंद्र को रास्ते से हटा दिया। दोस्तों पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उन दोनों को जेल भेज देती है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या आस्था ने सही किया था? क्या उसे अपने पति को मारना चाहिए था? दोस्तों पति से अलग होने के और भी रास्ते हो सकते थे। वह उससे तलाक लेकर भी अलग रह सकती थी और अपने आशिक के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन दोस्तों उसने यह रास्ता नहीं चुना। उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों इस घटना में उस औरत आस्था को क्या सजा मिलनी चाहिए और जो उसका आशिक है आंसू, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके लिए इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में कोई भी होने वाली घटना से पहले आप सचेत हो जाएं और उस बड़ी घटना को होने से रोका जा सके। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिला हुआ है और हम आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।